छात्रों, जो मुस्लिम अलगाववाद का उद्भव एवं विकास है उसके अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना। मुस्लिम लीग के अस्तित्व में आने के कारण भी क्या हुआ छात्रों कि मुस्लिम अलगाववाद का विकास हुआ। तो छात्रों, मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां का औपचारिक प्रस्ताव था कि ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां का औपचारिक प्रस्ताव था कि ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां का औपचारिक प्रस्ताव था कि मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेंसी के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। अतः 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया। नवाब वकार उल मुल्क इस सभा के सभापति चुने गए। ढाका के नवाब वकार उल मुल्क इस सभा के सभापति चुने गए। इस सभा के सभापति चुने गए। इस दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ और इस दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ। और इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। यह राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था।
यह राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था। यह राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था। लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने, लीग के अध्यक्ष, कौन सी लीग? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने, लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने अलीगढ़ में विद्यार्थियों की सभा में, अलीगढ़ में विद्यार्थियों की सभा में, विद्यार्थियों की सभा में लीग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, लीग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खुदा खैर करे यदि कहीं ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो, खुदा खैर करे यदि कहीं ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो, ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो हिंदू राज्य करने लगेंगे और हमारा जीवन हिंदू राज्य करने लगेंगे। और हमारा जीवन हिंदू राज्य करने लगेंगे और हमारा जीवन संपत्ति तथा सम्मान संकट में रहेगा। संकट में रहेगा। इसलिए मुसलमानों को ब्रिटिश शासन बनाए रखने में सहायक होना चाहिए। ब्रिटिश शासन बनाए रखने में सहायक होना चाहिए। छात्रों, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है, छात्रों, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पर होता है? अलीगढ़ के अंदर होता है। तो छात्रों, मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना, तो मुस्लिम लीग के अस्तित्व में आना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, इसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना, ढाका के नवाब
उल्लाह खां, जो ढाका का नवाब है सलीम उल्लाह खां, औपचारिक प्रस्ताव किया गया। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां का औपचारिक प्रस्ताव था कि मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, तो मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। तो कौन सा संगठन बनाया जाए? मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। अतः 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, जो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक सभा का आयोजन हुआ। कहां पर आयोजन हुआ? ढाका के अंदर एक सभा का आयोजन हुआ। ढाका के नवाब वकार उल मुल्क, जो ढाका के नवाब थे वकार उल मुल्क, इस सभा के सभापति चुने गए। तो ढाका के नवाब वकार उल मुल्क जो इस सभा के क्या चुने गए? सभापति चुने गए। इस दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ। जिस दिन हुआ 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, जो अखिल भारतीय मुस्लिम मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या रखा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका नाम रखा गया। ये राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो ये मुस्लिम लीग था, तो मुस्लिम लीग का क्या हुआ कि ये जो जन्म हुआ, तो मुस्लिम लीग कब वो 30 दिसंबर 1906 के अंदर ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो ढाका के जो नवाब थे, अर्थात नवाब वकार उल मुल्क, जो वकार उल मुल्क ने क्या कहा? तो छात्रों, वो कह रहे थे कि यह राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने अलीगढ़ में विद्यार्थियों की सभा में लीग के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं, कौन डालते हैं? ये नवाब वकार उल मुल्क। ये क्या कहते हैं? खुदा खैर करे, यदि कहीं ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो हिंदू राज्य करने लगेंगे और हमारा जीवन संपत्ति सम्मान संकट में रहेगा। इसलिए मुसलमानों को ब्रिटिश शासन बनाए रखने में सहायक होना चाहिए। और छात्रों, और क्या बोलते हैं ये कि अच्छा यही होगा कि मुसलमान अपने आप को अंग्रेजों की एक फौज समझे। अच्छा यही होगा कि मुसलमान अपने आप को अंग्रेजों की फौज समझे। जो ब्रिटिश राज के लिए अपना खून बहाने और बलिदान करने को तैयार हैं, जो ब्रिटिश राज के लिए अपना खून बहाने व बलिदान के लिए तैयार रहे या तैयार हैं। तो छात्रों, मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग के अंदर जो इनका मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष है कौन है? नवाब वकार उल मुल्क ने। तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है? नवाब वकार उल मुल्क ने अलीगढ़ में विद्यार्थियों की सभा, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने क्या किया कि अलीगढ़ में जो विद्यार्थियों की सभा में लीग के उद्देश्यों का, जो मुस्लिम लीग है विद्यार्थियों की सभा चल रही थी, उसमें मुस्लिम लीग के उद्देश्यों का इन्होंने उल्लेख किया और कहा कि खुदा खैर करे, यदि कहीं ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो हिंदू राज्य करने लगेंगे और हमारा जीवन संपत्ति सम्मान संकट में रहेगा। इसलिए मुसलमानों को ब्रिटिश शासन बनाए रखने में सहायक होना चाहिए। साथ ही छात्रों, इन्होंने कहा कि अच्छा यही होगा कि मुसलमान अपने आप को अंग्रेजों की फौज समझे, जो ब्रिटिश राज के लिए अपना खून बहाने हुए बलिदान के लिए तैयार है। तो छात्रों, ये इन्होंने कहा 1907 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में 1907 में
मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में लीग का संविधान स्वीकार किया गया। लीग का संविधान स्वीकार किया गया। तो छात्रों, जो 1907 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में लीग का संविधान स्वीकार किया गया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष, जो मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किससे बनाया गया? आगा खां को। तो मुस्लिम लीग के का जो संविधान प्रस्तावित हुआ कहाँ हुआ? कराची अधिवेशन के अंदर। मुस्लिम लीग का जो कराची अधिवेशन हुआ उसके अंदर जो उसका संविधान स्वीकार हुआ। और मुस्लिम लीग में मुस्लिम लीग के संविधान में मुस्लिम लीग के संविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य भारत में संशोधन करके मुस्लिम लीग के संविधान में संशोधन करके मुस्लिम लीग के संविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना निश्चित किया। स्वशासन की मांग करना निश्चित किया। मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता हुआ 31 दिसंबर 1928। 31 दिसंबर 1928 पर 1 जनवरी 1929 1 जनवरी 1929 छात्रों, तो 1 दिसंबर 1928 व 1 जनवरी 1929 को आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में
आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में आगा खान की अध्यक्षता में दिल्ली में ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। ऑल पार्टी मुस्लिम ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। इसमें नेहरू रिपोर्ट के सभी प्रस्तावों के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट के सभी प्रस्तावों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए। तो छात्रों, जो मुस्लिम अलगाववाद है उसके अंतर्गत जो मुस्लिम लीग जब अस्तित्व में आ जाती है तो छात्रों ये मुस्लिम लीग के संविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की मांग निश्चित करना था। तो इनका उद्देश्य क्या था कि भारत मुस्लिम लीग के संविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य भारत में जो औपनिवेशिक स्वशासन की मांग निश्चित करना था। मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बना दिया गया। अभी तक अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क था, लेकिन स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? आगा खां को बनाया गया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में एक लखनऊ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अंदर कौन सा समझौता हुआ? ये लखनऊ समझौता हुआ। 1 दिसंबर 1928 ईस्वी तथा 1 जनवरी छात्रों इसके अंतर्गत ये कि 31 दिसंबर 1928 31 दिसंबर कितने दिसंबर छात्रों? 31 दिसंबर 1928 में 1 जनवरी 1929। तो 1 जनवरी 1929 तो 31 दिसंबर 1928 में 1 जनवरी 1929 को आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कौन सी? ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। इसमें नेहरू रिपोर्ट के सभी प्रस्तावों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। छात्रों, इस प्रकार से जो ये मुस्लिम लीग थी तो मुस्लिम लीग के कारण भी क्या हुआ कि सांप्रदायिकता का विकास हुआ, अलगाववाद का विकास हुआ। छात्रों, अब हम देखते हैं मुस्लिम अलगाववाद का विकास। मुस्लिम अलगाववाद का विकास मुस्लिम अलगाववाद का विकास मुस्लिम अलगाववाद का विकास मुस्लिम अलगाववाद का विकास 1937 के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में 1937 ईस्वी के बाद भारत के
राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग की भूमिका को मुस्लिम तो छात्रों, तो इसके अंतर्गत 1937 ईस्वी के बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग की भूमिका को अध्ययन की दृष्टि से मुस्लिम लीग की भूमिका को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 1937 ईस्वी से 1940 ईस्वी, प्रथम 1937 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक प्रथम भाग है इसका 1937 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, जिसमें पाकिस्तान की मांग का उद्भव हुआ, इसमें पाकिस्तान की मांग का उद्भव हुआ। पाकिस्तान की मांग का उद्भव हुआ। दूसरा 1940 से 1947, दूसरा 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी, 1940 से 1947 ईस्वी दूसरा भाग था। इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रांत के लिए जिद्दोजहद की। इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रांत के लिए जिद्दोजहद की। तो छात्रों, ये जो मुस्लिम अलगाववाद का विकास है, मुस्लिम अलगाववाद के विकास को, तो छात्रों जो मुस्लिम अलगाववाद का विकास है 1937 ईस्वी के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में मुस्लिम लीग की भूमिका को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों के अंदर विभाजित किया गया। तो मुस्लिम लीग है तो उसे अध्ययन की दृष्टि से कितने भाग के अंदर विभाजित किया गया है? दो भाग के अंदर उसे विभाजित किया गया है। प्रथम भाग का समय कितना है छात्रों? 1937 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1937 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक, 37 से 40 ईस्वी तक। इस में अंदर मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? उनकी मांग थी, पाकिस्तान की मांग का उद्भव हुआ। तो इसके अंदर 1937 से 1940 तक पाकिस्तान की जो मांग थी उसका उद्भव हुआ। छात्रों, जो दूसरा जो इनका जो भाग है 1940 से 1947 ईस्वी तक। कब से कब तक था? 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रांत के लिए जिद्दोजहद की। तो इस प्रकार से छात्रों जो मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग का अलगाववाद का ये विकास हुआ। छात्रों अब हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं छात्रों की 1940 तक मुस्लिम लीग की भूमिका, जो 1940 था तो 1940 तक मुस्लिम लीग की क्या भूमिका रही, तो उसके बारे में हम जो अब चर्चा करते हैं। छात्रों हमने ये देख लिया कि जो मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग
का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लीग की भूमिका को दो भाग के अंदर विभाजित किया जाता है। तो पहली तो थी 1937 से 1940 तक, इसके अंदर जो पाकिस्तान की मांग का उद्भव हुआ, और दूसरा था 1940 से 1947 तक। तो इसके अंदर क्या हुआ छात्रों की, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रांत के लिए जिद्दोजहद की। तो छात्रों हम देखते हैं कि 1940 तक मुस्लिम लीग की क्या भूमिका रही, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।